फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है नेशनल लीगल सर्विसेज डे, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2021 फ्रॉम डेट टू हाउ टू एक्सेस फ्री लीगल एड ऑल यू नीड टू नो। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, किसने शुरुआत की है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि हाल ही में 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट किया गया है। अब हम समझेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, इसकी स्थापना 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसकी शुरुआत 1995 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, ताकि भारत के जो भी वीकर सेक्शन हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको लीगल सहायता, लीगल असिस्टेंस प्रदान की जाए। लीगल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले और आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाए और आप जेल में पड़े हो। अगर आपको अपने अधिकार नहीं पता है या आप कैपेबल नहीं हो उन अधिकारों को हासिल करने के लिए, वो खर्चा करने में, तो वहाँ पर इसका फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A यूज़ होता है, जहाँ पर लिखा है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो सभी नागरिकों को इक्वल जस्टिस प्रदान करेगा या जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा और निशुल्क लीगल असिस्टेंस या निशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करेगा। यानी राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 की अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कहा कि जो भी हेल्प एंड सपोर्ट टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाए, ताकि इस बात की अवेयरनेस फैलाई जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके कि जो भी वीकर सेक्शन है उनको किस प्रकार से हेल्प और सपोर्ट किया जा सकता है लीगल क्षेत्र में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर रही है चोरी के आरोप में और आपने चोरी नहीं किया है, आपको अपने लीगल जो राइट्स हैं वो नहीं पता है, तो वहाँ पर इस डे का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये अवेयरनेस बढ़ाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इससे ये होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे सिविल केसेस हो गया या फिर आप क्रिमिनल केसेस हो गया या रेवेन्यू से रिलेटेड केस हो गया या ट्रिब्यूनल से रिलेटेड केस हो गया, तो वहाँ पर इन सारे मैटर्स में आपको जागरूकता भी बढ़ाई जाती है और आपको सहायता भी दी जाती है। तो ये इस डे का एक खास महत्व है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इस डे को क्या कुछ खास होता है, तो बिल्कुल होता है। क्यों होता है? यहाँ पर बहुत सारे लीगल एड कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, ताकि जनता के बीच में उनके कानूनी अधिकारों की जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसी तरह लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे कैंप्स आयोजित किए जाते हैं, ताकि जनता के बीच जागरूकता फैलाई जा सके उनके लीगल राइट्स के बारे में, कानूनी अधिकारों के बारे में। क्या ये ऐसे ही है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न है उसके दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि भारत के संविधान में आपको एक आर्टिकल मिलेगा 39A या 39 का, और ये कहता है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य का ये दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत कमज़ोर है, जागरूकता का अभाव है, तो उसको न्याय भी प्रदान करे, जस्टिस भी दे। और अगर कोई आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उसको सहायता भी प्रदान करे, यानी निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रोविज़न स्टेट को करना चाहिए। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है, जो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो उसकी दृष्टि से भी ये ज़रूरी है कि सबको लीगल सर्विसेज प्रदान की जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए और सरकार जितना भी हो इस प्रकार की सर्विसेज को प्रदान करने में या जागरूकता बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। अब बात आती है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी ये जो लीगल सर्विसेज वगैरह हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि हम एक बात और कर सकते हैं कि भारत में वो कौन से लीगल इंस्टीट्यूशन हैं जो फ्री लीगल सहायता करते हैं या फिर फ्री लीगल सर्विस देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर, तो आपको मिल जाएगा नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा एक प्रकार का आप समझ लो कि इंस्टीट्यूशन है, प्राधिकरण है केंद्र स्तर पर, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में काम करता है। और इसका भी उद्देश्य है कि
जो निशुल्क विधिक सहायता या फ्री लीगल हेल्प प्रदान करे, असिस्टेंस प्रदान करे। अगर आप राज्य स्तर पर देखोगे तो आपको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलेगी। ये जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसकी चीफ जस्टिस की देखरेख में काम करता है। इसी तरह आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलेगी, ये डिस्ट्रिक्ट जज की देखरेख में काम करता है। इसी तरह अगर आप तालुका लेवल पर आओगे तो तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी देखने को मिलेगी, और ये सिविल जज यानी सिविल जो न्यायाधीश होता है उसकी देखरेख में काम करता है। तो ये कई स्तर पर भारत में लीगल सर्विसेज प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप भारत की बात करोगे तो देखोगे कि भारत में चाहे वो केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, जिला स्तर हो या तालुका स्तर हो, वहां पर लीगल सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की अथॉरिटीज की स्थापना मतलब ऊपर से नीचे की ओर भारत में देखने को मिलती है। तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, यानी ये जो अथॉरिटीज हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फ्री लीगल एड एंड एडवाइस यानी निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना ही किनको, वीकर सेक्शन को। जैसे चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है उसको उसके कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है तो इन अथॉरिटीज का यह दायित्व है कि उसको क्या करे, उसको लीगल एड प्रदान करे। इसी तरह आप देखोगे वुमेन, जो भी एक भारत में आप समझो कि एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रुप है, कहीं पर आप देखते हो तो महिलाओं के संदर्भ में भी इसकी विशेष भूमिका होती है। इसी तरह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को भी फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रदान करना इन अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बनती है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे।